गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम चैप्टर एनिमल किंगडम के ऐसे पार्ट को सुपर इजी बनाने वाले हैं जहां आप सबको बहुत कंफ्यूजन होता है। उस पार्ट का नाम है कॉमन नेम एंड साइंटिफिक नेम ऑफ ऑल द फाइलम्स ऑफ चैप्टर एनिमल किंगडम। आप सबने नाम पढ़ा होता है, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन की फॉर्म में आता है तो कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। ये एपिस था या एप्लीसिया, लाइमलेस किस फाइलम का एग्जाम्पल था, ऑफ्यूरा स्टारफिश थी या ब्रिटल स्टार। और इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए मैं आपके लिए आज की वीडियो लाई हूँ। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सभी इनवर्टिब्रेट्स के एग्जाम्पल्स, उनके कॉमन नेम्स एंड साइंटिफिक नेम्स याद करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स। किसकी हेल्प से याद करोगे? ट्रिक्स की हेल्प से। परमानेंट यहाँ स्टोर हो जाएंगे। चलो बच्चों, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं फाइलम पॉरीफ्रा पर। फाइलम पॉरीफ्रा के एग्जाम्पल्स के कॉमन नेम्स याद करने की हमारी सिंपल ट्रिक है BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये किसकी ट्रिक है? पॉरीफ्रा के कॉमन नेम्स को याद करने की। चलो डिकोड करते हैं। B से होता है बाथ स्पॉन्ज, S से होता है स्किफा, F से होता है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। होगी ना याद? जैसे जैसे मैं बोलूँ ना, मेरे पीछे रिपीट करते जाना बच्चों। रिपीट नहीं करोगे तो याद नहीं होगी। जितनी बार बोलोगे उतनी बार याद होगी, जितना बोलोगे उतना याद होगा। सो रिपीट आफ्टर मी। कॉमन नेम्स की ट्रिक याद हो गई। अब इनके साइंटिफिक नेम्स की ट्रिक देखते हैं। इनके साइंटिफिक नेम्स याद करेंगे हम एक सीक्रेट कोड से। उस कोड का नाम है EUSYSP। भाई सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के कोई ना कोई तो सीक्रेट कोड होते हैं ना। तो BSF का सीक्रेट कोड है EUSYSP। EU से है यूस्पोंजिया। यूस्पोंजिया की इमेज देखना। लिसन बच्चों, इनकी इमेजेस को भी साथ में विजुअलाइज करते चलना, क्योंकि आजकल नीट में ट्रेंड चेंज हो रहा है। वो क्वेश्चन में इमेज देके पूछ लेते हैं कि बताओ कौन सा ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो सकती है कि अगर आपको तीनों की इमेज दे रही तो कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सी इमेज कौन से ऑर्गेनिज्म की है। ठीक है। सीक्रेट कोड का पहला वर्ड क्या था? EU stands for यूस्पोंजिया। देखो यूस्पोंजिया कैसे दिखती है। ठीक है। सेकंड वर्ड है SY stands for साइकॉन। अब नीचे इमेज में देखो साइकॉन। थर्ड है SP stands for स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला की इमेज देखो, बड़ी खतरनाक सी डरावनी सी है। दिख रही है ना, डरावनी सी छोटी सी आंख दिख रही है। विजुअलाइज कर पा रहे हो ना? गुड बच्चों। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि बताओ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज किसका एग्जाम्पल है। आपके ब्रेन से तुरंत आंसर आना चाहिए स्पॉन्जिला का। अब आप सोच रहे हो मैम आपने कॉमन नेम्स की ट्रिक बताई, साइंटिफिक नेम्स की ट्रिक बताई, अब हमें कैसे पता चलेगा जो कॉमन नेम हमने याद किया उसका साइंटिफिक नेम क्या है? बच्चों, जिस ऑर्डर में मैंने आपको कॉमन नेम्स की ट्रिक बताई है उसी ऑर्डर में मैंने आपको साइंटिफिक नेम्स की ट्रिक बनाकर दी है। तो जो पहला वर्ड आपका कॉमन ट्रिक का था BSF का था B, और वहीं दूसरी तरफ साइंटिफिक ट्रिक का कोड क्या था? EUSYSP। तो उसका पहला वर्ड क्या था? EU। तो बाथ स्पॉन्ज का साइंटिफिक नेम है यूस्पोंजिया। तो पहला वर्ड कॉमन नेम की ट्रिक का और पहला वर्ड साइंटिफिक नेम की ट्रिक का, ये दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म के कॉमन नेम एंड साइंटिफिक नेम है। समझ गए? अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ट्रिक से याद करो, जो पूछा जाए एग्जाम में तुरंत आपकी ब्रेन से आंसर आना चाहिए, और इनको बार बार पढ़ो। पॉरीफ्रा इजी था, लेकिन अब जो नेक्स्ट फाइलम आ रहा है उसमें एग्जाम्पल्स थोड़े नहीं, एक्चुअली बहुत ज्यादा है, और मोस्टली बच्चा यहीं पर उसके साइंटिफिक नेम्स में और कॉमन नेम्स में फंस जाता है, क्योंकि याद ही नहीं रहता, भूल जाता है। कॉमन नेम्स याद कर लेगा तो साइंटिफिक नेम्स भूल जाएगा, साइंटिफिक नेम्स याद करता है तो कॉमन नेम्स भूल जाता है। लेकिन टेंशन नहीं, आज मैं आपको निमोनिक्स की हेल्प से वो भी परमानेंटली करवा दूंगी। अब आते हैं हमारे मोस्ट कंफ्यूजिंग एग्जाम्पल्स ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा। यहाँ एग्जाम्पल्स को याद करने के लिए हम एक रिदम में निमोनिक्स याद करेंगे। हमारी ट्रिक है ओ पापा जी मैं हूँ। बोलो मेरे पीछे, ओ पापा जी मैं हूँ। ओ पापा जी मैं हूँ। कहीं भी पापा दिख जाए या पापा पूछे कौन है तो तुरंत आंसर करना, ओ पापा जी मैं हूँ। याद कर लेना कि ये सिलेंट्रेटा के साइंटिफिक नेम्स की ट्रिक है, तुरंत याद आना चाहिए। ये सिलेंट्रेटा के साइंटिफिक नेम्स याद करने की ट्रिक है। यहाँ पर O stands for ओबीलिया, P stands for फाइसेलिया, A stands for अडामसिया, अगेन P stands for पिनाट्यूला, A stands for ऑरेलिया, G stands for गोर्गोनिया, मैं का M stands for मीनड्रीना, हूँ का H stands for हाइड्रा। अब साइंटिफिक नेम्स के साथ इनके कॉमन नेम्स ना बच्चों बहुत फेमस हैं। अब इनके कॉमन नेम्स याद करना, ये भी उसी सीरीज में आएंगे। जो पहला साइंटिफिक नेम होगा, जो साइंटिफिक नेम्स के वर्ड हैं बच्चों, साइंटिफिक नेम से ज्यादा इस फाइलम से कॉमन नेम्स पूछे जाते हैं। तो कॉमन नेम्स को याद करने की ट्रिक है पोर्टुगीज आंट पेंटेड जेलीफिश विद ब्रेनी हाइड्रा। रिपीट अगेन, पोर्टुगीज आंट पेंटेड जेलीफिश विद ब्रेनी हाइड्रा। पोर्टुगीज का P स्टैंड्स फॉर पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, आंट का A stands for sea anemone, पेंटेड के P से है सी पैन, जेलीफिश के J से है जेली जेलीफिश,
ब्रेनी के बी से है ब्रेन कॉरल, हाइड्रा के एच से है हाइड्रा, जिसका कॉमन नेम होता है फ्रेश वाटर हाइड्रा। और इस फाइलम में दो ऑर्गेनिज्म की इमेज दी है एनसीईआरटी में। पहला है अडामसिया, देखो दिख रहा है, एंड सेकंड है ऑरेलिया जेलीफिश। था ना वेरी सिंपल याद करना, नहीं तो ऐसे रटते रहते, मग करते रहते, अच्छा इसका नाम ये होगा, अच्छा इसका नाम वो होगा, अच्छा इसका साइंटिफिक नेम ही होगा, इसका कॉमन नेम ही होगा। ट्रिक्स की हेल्प से बहुत सिंपल है याद करना। नेक्स्ट फाइलम है फाइलम टीनोफोरा। बच्चों इसमें दो ही एग्जाम्पल्स हैं, ट्रिक की जरूरत होती नहीं है याद करने की, बट मैं फिर भी ले आई क्योंकि फिर कुछ महान बच्चे आके बोलेंगे मैम आपको इसकी ट्रिक नहीं पता। उन महान आत्माओं के लिए छोटू सी ट्रिक है, आप सबकी नहीं, सबकी तो नहीं होगी बट कुछ की हो सकती है। फेवरेट एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा। क्या नाम एक्ट्रेस का? प्रियंका चोपड़ा। यहाँ पर प्रियंका के पी से है प्लूरोब्रैकिया और चोपड़ा के सी से है टीनोप्लाना। और यहाँ पर एक ही ऑर्गेनिज्म की इमेज दी है और वो है प्रियंका के पी से प्लूरोब्रैकिया। तो टीनोफोरा देखते ही प्रियंका चोपड़ा को याद करना मत भूलना। डन स्टूडेंट्स, अब आते हैं फाइलम प्लाटीहेलमिन्थीज के पास। इसके एग्जांपल्स को एक सिंपल से फ्रेज से याद करते हैं। फ्रेज है थिन फ्लैट वर्म। कैसा फ्लैट वर्म? थिन फ्लैट वर्म। थिन का टी से है टीनिया, जिसका कॉमन नेम होता है टेप वर्म। फ्लैट वर्म के एफ से है फेसिकोला। फ्लैट वर्म के एफ से है फेसिकोला। कौन सा कोला? फेसिकोला। यहाँ पर दो ही एग्जाम्पल दिए हुए हैं और दोनों ही एग्जाम्पल की इमेज दी हुई है। देखो पहली इमेज देखो, ये जो मटका सा दिख रहा है ना, मटके की कलर बोलो या थोड़ा सा मटका टाइप से बोलो कि ऊपर से बॉडी ब्रॉड है, नीचे से आके नैरो है। ये किसका फोटो दिया हुआ है? ये दिया हुआ है लीवर फ्लूक का, फेसिकोला का। और ये जो पथिन सा ये जो दिख रहा है ना, छोटी छोटी सी चेन जैसा स्ट्रक्चर, भाई चेन ऐसे जब एक दूसरे के ऊपर लिपट जाती है तो वैसा ही तो दिख रहा है। ये जो दूसरी फोटो है ये है टेप वर्म की। किसकी? टेप वर्म की, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? टीनिया सोलेनम। चलो ज्यादा टाइम ना लेते हुए अब चलते हैं आगे की तरफ और हमारा नेक्स्ट फाइलम है एस्केलमेंथीज। इसके लिए एक सुपर निमोनिक है और वो आप सब बच्चों का फेवरेट काम है करना। इसके लिए जो निमोनिक है, इसके लिए जो वर्ड है, वो एक्टिविटी करना आप बच्चों का फेवरेट काम है। सोचो आप लोग दिन में हर चीज को देखने के बाद क्या करते हो? नहीं सोच पा रहे हो? वेट, नहीं सोच पा रहे हो? आई एम हियर टू टेल यू। आप किसी भी चीज को देखते हो, किसी भी मैम को देखते हो, कुछ भी हो जाए, हर चीज के पीछे ये जो निकलता है ना और ये यहाँ से शुरू के इतना लंबा होता है, वही ट्रिक है। तो याद रखना एस्केलमेंथीज की ट्रिक क्या है? के ए से है एस्कैरिस, डब्ल्यू से है वुचेरिया, ए से है एनसाइक्लोस्टोमा। यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म की फोटो दी हुई है, वो दी हुई है एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। याद रखना, अच्छे से सुन लो, किसकी फोटो दी है? एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड। यहाँ पर एक्चुअली ये जो दो दिख रहे हैं ना, ये एक मेल है और एक फीमेल है। ये मेल है, ये फीमेल। एक्चुअली यहाँ पे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होती है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कब मत है तो आप मेल और फीमेल को बाहर से देख के बता सकते हो कि ये मेल है या फीमेल है। तो यहाँ पर याद रखना एस्केलमेंथीज में जो मेल होते हैं वो छोटे होते हैं और जो फीमेल होती हैं वो लंबी होती हैं और नीचे से टेल उनकी घूम जाती है, यू शेप में होती है। और ये फोटो किसकी है? एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड की। इसको याद कर लो अच्छे से, क्योंकि जब आप क्लास 12 ह्यूमन हार्ट डिजीज पढ़ोगे ना तो आप देखोगे कि ये बीमारियां कॉज करता है और उस डिजीज का नाम है एस्कैरियासिस। क्या है? एस्कैरियासिस। आगे पढ़ोगे अभी से, थोड़ा सा बेसिक बता दिया है, डीपली आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। अब आता है एक हाई वॉल्यूम सेक्शन, उस फाइलम का नाम है फाइलम आर्थ्रोपोडा। यहाँ एग्जाम्पल्स काफी है बट उसका निमोनिक, उसका ट्रिक उतना ही सिंपल है और हमारी ट्रिक है ऑल ब्लैक। ब्लैक तो आप सब बच्चों का फेवरेट कलर होता है, याद रख सकते हो ना। ट्रिक क्या है? ऑल ब्लैक। रिपीट आफ्टर मी, ऑल ब्लैक। ब्लैक के बी से है, ऑल के ए से है एपिस। एपिस का कॉमन नेम होता है हनी बी। एल से है लेसिफर। लेसिफर का कॉमन नेम है लैक इंसेक्ट। अगेन एल से है लोकस्ट, जिसका कॉमन नेम होता है टिड्डी। ब्लैक के बी से है बॉम्बिक्स, जिसका कॉमन नेम होता है सिल्कवॉर्म। एल से है लैमुलिस, कॉमन नेम किंग क्रैब। नेक्स्ट इज ए से एनोफ्लिस एंड एडीज मॉस्किटोज। ये दोनों मच्छर की स्पीसीज है और दोनों अलग अलग डिजीज कॉज करते हैं, ये भी याद रखना। एंड ब्लैक के सी से है क्यूलेक्स। ये भी मच्छर की तीसरी स्पीसीज है जो बीमारी कॉज करने में सबसे आगे है। चलो अब इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की इमेज भी दी हुई है एनसीईआरटी में। पहली फोटो देखो, ये जो ग्रीन से कलर का दिख रहा है ना, ये तो बारिश के मौसम में खेतों में देखा भी होगा आप सबने। ये जो ग्रीन से कलर का दिख रहा है इसका नाम है लोकस्ट। तो देखकर उनके नाम पहचानना सीखो, रटो मत, फोटो देखकर उनको विजुअलाइज करो कि लाइफ में कभी ना कभी तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स को देखा ही होगा। ये देखो, ये जो ब्राउन कलर में दिख रहा है ये है स्कॉर्पियोन। कौन है? स्कॉर्पियोन। अब ये मत कहना ये जो थर्ड डायग्राम है कि किसी ने नहीं देखा, ये है नन अदर देन सबकी फेवरेट बटरफ्लाई। एंड लास्ट इज प्रॉन।
ये तो रील्स आती रहती है जो चाइना में खाते रहते हैं प्रॉन्स, मोस्ट ऑफ द जो सी फूड्स खाते हैं उनका फेवरेट फूड आइटम होता है। एक निमोनिक के थ्रू मल्टीपल एग्जांपल्स याद हो गए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट फाइलम मोलस्का की तरफ। कौन सा फाइलम? मोलस्का। आफ्टर सिलेंट्रेटा अगर किसी के एग्जांपल्स याद करने में परेशानी आती है तो वो ये फाइलम है। इसके कॉमन नेम्स और साइंटिफिक नेम्स बहुत कंफ्यूजिंग है, सिमिलर लगते हैं, यही नहीं याद रहता कि कॉमन नेम है कि साइंटिफिक नेम है, और किसका साइंटिफिक नेम है किसका कॉमन नेम है। तो बच्चा उल्टा मोस्टली बच्चा गलती कर देता है एग्जाम में, तो इसे भी सिंपली एक निमोनिक के थ्रू याद रखना। साइंटिफिक नेम से याद करने के लिए सीरियस ट्रिक है। देखो एसीपी ओपी सिंह। कौन सा सिंह? ओपी सिंह। डाइड इन लखनऊ। एसीपी ओपी सिंह डाइड इन लखनऊ बच्चों, बट याद रखना इजी है। चलो देखते हैं किसका क्या नाम है। एसीपी के ए से है एप्लीशिया, सी से है कीटोप्लूरा और पी से है पिनैक्टेडा। ओपी के ओ से है ऑक्टोपस, पी से है पाइला, सिंह के एस से है सीपिया, डाइड के डी से है डेंटेलियम और लखनऊ के एल से है लॉलिगो। चलो अब इनके कॉमन नेम्स को कनेक्ट करते हैं कॉमन नेम्स के ट्रिक को याद करके। कॉमन नेम्स की ट्रिक देखो, आप लोगों के लिए बहुत काम किया है। स्टडी केयरफुली, प्रैक्टिस डेली एंड क्रैक टेस्ट सक्सेसफुली। हंसो मत, नथिंग हंसने का नहीं है, पढ़ने के लिए बोलते तो हंसी आ जाती है। सुनो ध्यान से, स्टडी केयरफुली, प्रैक्टिस डेली एंड क्रैक टेस्ट सक्सेसफुली। तभी तो नीट का एग्जाम निकलेगा ना, जब डेली ध्यान से पढ़ोगे, डेली प्रैक्टिस करोगे और डेली टेस्ट दोगे। चलो देखते हैं किससे क्या होता है। स्टडी के एस से है सी हेयर जो कि कॉमन नेम है एप्लीशिया का। केयरफुली के सी से है कीटोन जो कॉमन नेम है कीटोप्लूरा का। प्रैक्टिस के पी से है पर्ल ऑयस्टर, कॉमन नेम ऑफ पिनैक्टेडा। डेली के डी से है डेविल फिश जो कि कॉमन नेम है ऑक्टोपस का। एंड के ए से है एप्पल स्नेल जो कि कॉमन नेम है पाइला का। क्रैक के सी से है कर्टल फिश, कॉमन नेम ऑफ सीपिया। टेस्ट के टी से है टस्क शेल जो कॉमन नेम है डेंटेलियम का। एंड लास्ट सक्सेसफुली एस से है स्क्विड, कॉमन नेम ऑफ लॉलिगो। यहाँ पर दो ही ऑर्गेनिजम्स की फोटो दी है बनाकर एनसीईआरटी ने। पहला है ये देखो, ये ऐसी अपेंडेजेस निकली हुई है, ये है पाइला का, एप्पल स्नेल का। एंड दूसरा ये जो शंख जैसा दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये है ऑक्टोपस का। इज दैट क्लियर? परफेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट फाइलम इकाइनोडर्मेटा की तरफ। ये वो तीसरा फाइलम है जिसके एग्जांपल्स याद करने बहुत भारी हैं, बट डोंट वरी, वी विल मेक इट इजी जस्ट लाइक अदर्स वन। साइंटिफिक नेम्स को याद करने का ट्रिक है ए स्क्वायर इको, दो बार ए है इसलिए ए स्क्वायर बोला है। ए स्क्वायर इको। हेयर ए स्टैंड्स फॉर एस्टीरियस, दूसरे ए से है एंटेडोन, इको के ई से है इकाइनस, सी से है कुकुमेरिया और ओ से है ऑफ्यूरा। ओ से क्या है? ऑफ्यूरा। रिपीट करो बच्चों फिर से, क्या ट्रिक है इनके साइंटिफिक नेम्स को याद करने की? ए स्क्वायर इको। कौन सा स्क्वायर? ए स्क्वायर इको। अब इनके कॉमन नेम्स को भी याद कर लेते हैं ट्रिक की हेल्प से। कॉमन नेम्स को याद करने की फिर से पढ़ाई से रिलेटेड है। अब आप लोग फिर से बुरा मान जाओगे कि पढ़ने को क्यों बोल दिया, बट ट्रिक तो पढ़नी पड़ेगी। ट्रिक है स्टडी लेस अंडरस्टैंड कंसेप्ट्स बेटर। ट्रिक है स्टडी लेस अंडरस्टैंड कंसेप्ट्स बेटर। देखो स्टडी के एस से है स्टारफिश, लेस के एल से है सी लिली, अंडरस्टैंड के यू से है सी अर्चिन, कंसेप्ट्स के सी से है सी कुकुम्बर और बैटर के बी से है ब्रिटल स्टार। और यहाँ भी दो ऑर्गेनिज्म की फोटो दी है। पहली ये जो आपको दिख रहा है स्टार सा बना हुआ, ये है एस्टेरिस स्टारफिश, और ये जो दूसरा एक फूल से ये 4 कांटे निकले हुए दिख रहे हैं, ये है ऑफ्यूरा। कौन है? ऑफ्यूरा, ब्रिटल स्टार। हो गया याद? आ गया समझ? गुड। अब है लास्ट फाइलम बट नॉट द लीस्ट। लास्ट फाइलम कौन सा है हमारा? फाइलम हेमिकॉर्डेटा। इसके भी एग्जांपल्स याद करना इजी है, बट फिर भी चलो, जब सबकी ट्रिक और निमोनिक्स बनाई है तो इसकी भी बना लेते हैं। यहाँ सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ट्रिक है बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर पर सिक्योरिटी। बॉर्डर के बी से है बेलेनोग्लोसिस और सिक्योरिटी के सी से है सेकोग्लोसिस। दोनों के नाम के पीछे ग्लोसिस है, बस बॉर्डर से ऐसे याद कर लेना। दोनों के नाम के पीछे ग्लोसिस है, सरनेम दोनों का सेम है, बस दोनों का प्रेफिक्स अलग है। एक का है बेलेनो और दूसरे का है सेको। इसकी फोटो देख लो भाई, ये किसकी फोटो है? ये बॉर्डर वाले की है, बॉर्डर मतलब बेलेनोग्लोसिस। अब क्लास खत्म करने से पहले एक बार फिर से सभी फाइलम्स का शॉर्ट में फटाफट रिवीजन करते हैं। मेरे पीछे पीछे रिपीट करना। पॉलीफ्रा का ट्रिक क्या था? EUSYSP। सिलेंट्रेटा का ट्रिक क्या था? ओ पापा जी मैं हूँ। टीनोफोरा का ट्रिक क्या था? फेवरेट एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा। प्लैटीहेलमिन्थेस का ट्रिक क्या था? थिन फ्लैट वर्म। एस्केलमिन्थेस का ट्रिक क्या था? तुम्हारा फेवरेट काम ऑ करना। आर्थ्रोपोडा की ट्रिक है ऑल ब्लैक। मोलस्का के लिए था ACP OP सिंह डाइड इन लखनऊ। कहाँ पे डाइड? लखनऊ में। फॉर इकाइनोडर्मेटा ए स्क्वायर इको। फॉर लास्ट हेमिकॉर्डेटा बॉर्डर पर सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी। स्टूडेंट्स, इन सारे निमोनिक्स को एक साथ रटने की जरूरत नहीं है। पहले फाइलम आइडेंटिफाई करो, देन निमोनिक रिकॉल करो, देन निमोनिक से
साइंटिफिक नेम निकालो और फाइनली कॉमन नेम से क्रॉस चेक करो। यही है स्मार्ट टेक्निक टू लर्न ऑल द एग्जांपल्स ऑफ फाइलम invertebrates of animal kingdom chapter. If you like my video, share with your neat friends and also subscribe to my channel Priyanka Biology 27. Keep studying, keep revising and keep growing. See you in the next class. Till take care. Bye bye.